जब जिंदगी खत्म होती है ठीक उसी पल क्या होता है। गरुड़ पुराण जैसे पुराने ग्रंथ मौत को एक अंत नहीं बल्कि एक बदलाव मानते हैं, एक रहस्यमयी सफर जो सांस रुकते ही शुरू हो जाता है। आत्मा का शरीर से निकलना एक बुने हुए कपड़े से धागा निकालने जैसा है, मुश्किल और कभी कभी दर्दनाक। जिन लोगों ने अच्छा जीवन जिया उनके लिए यह प्रक्रिया आसान होती है, जैसे अगरबत्ती से धुआं उठना। दूसरों के लिए यह एक स्ट्रगल है। आत्मा अभी भी अपनी इंद्रियों और यादों से जुड़ी हुई अचानक अपने इकलौते घर से अलग हो जाती है। इसी पल दो दूत, यमदूत आते हैं। उनका दिखना व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है, नेक लोगों के लिए जेंटल और बुरे कर्मों से दबे लोगों के लिए भयानक। आत्मा जो अब एक सूक्ष्म अंगूठे के आकार की है, शरीर से बाहर निकल जाती है, एक कॉस्मिक अलगाव। यम से थोड़ी देर मिलने के बाद आत्मा अपने पुराने घर लौट आती है और 7 दिनों की ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। अब बिना शरीर के आत्मा सब कुछ देख और सुन सकती है, अपना शरीर, अपना दुख मनाता परिवार, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, कंफर्ट या इंटरैक्ट नहीं कर सकती, अपने ही अंतिम संस्कार को होते हुए देखती है। ये आत्मा की पहली बड़ी परीक्षा है, गहरी हेल्पलेसनेस और इमोशनल टर्मोइल, जब उसे एहसास होता है कि भौतिक दुनिया में उसका समय सचमुच खत्म हो गया है। सफर अब भी शुरू हुआ है और आत्मा को अब अपनी नई रियलिटी का सामना करना होगा। जिस दुनिया को वह जानती थी वह आगे बढ़ रही है, लेकिन आत्मा वहीं अटकी हुई है, 2 रेल्म्स के बीच फंसी हुई है। यह बदलाव एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, न केवल आत्मा के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें वह पीछे छोड़ जाती है। मौत की अनदेखी सच्चाई इन पहले 7 दिनों में सामने आती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही घर में मौजूद हैं, लेकिन इनविजिबल और अनहर्ड हैं। आत्मा के लिए मौत के बाद के पहले दिन अपनों को कंफर्ट करने की इच्छा से भरे होते हैं, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाती। वह आंसू देखती है, दुख सुनती है और अधूरी बातों और टूटे वादों का दर्द महसूस करती है। आत्मा एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, कुछ भी बदलने में पावरलेस। परिवार और दोस्तों द्वारा बताई गई कहानियों के जरिए यादें ताजा करती है। वह अपने शरीर में फिर से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया है। यह एहसास होता है, दुनिया आगे बढ़ती है और आत्मा अब एक स्पेक्टेटर है। बिना फिजिकल फॉर्म के आत्मा तुरंत यात्रा कर सकती है, जानी पहचानी जगहों पर जा सकती है, लेकिन जहां भी वह जाती है वह अनसीन ही रहती है। यह आजादी बिटर स्वीट है, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन आत्मा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सबसे मुश्किल सबक सीखा जाता है, दूसरों के लिए जिंदगी चलती रहती है, जबकि आत्मा को अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। आत्मा का इमोशनल स्टॉर्म, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, प्यार, उसके अलगाव के एहसास को और बढ़ा देता है। ये गहरे रिफ्लेक्शन का समय है, जिसे अपने अस्तित्व की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। आत्मा की हेल्पलेसनेस एक पनिशमेंट भी है और आगे आने वाली चीजों की तैयारी भी। केवल जाने देने से ही वह अपने सफर का अगला पड़ाव शुरू कर सकती है। 7 दिनों तक आत्मा अपने घर के पास रहती है, पावरफुल अटैचमेंट्स, प्यार, जिम्मेदारी और आदत से खिंची हुई। आत्मा अपने परिवार पर नजर रखती है, उन्हें छोड़ पाने में असमर्थ, उसके नाम पर किए गए रिचुअल्स और ऑफरिंग्स से बंधी हुई। ये रिचुअल्स, खासकर पिंडों का दान, आत्मा की यात्रा के लिए एक टेम्पोररी इथीरियल बॉडी बनाने के लिए जरूरी सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन राइट्स के बिना आत्मा कमजोर और आगे बढ़ने में असमर्थ रह जाती है। इस विजिल के दौरान आत्मा रिश्तों की असली प्रकृति देखती है, सच्चा दुख, छिपे हुए मोटिव्स और साइलेंट सॉरोज। वह इन 7 दिनों में अपने जीवन के बारे में एक जिंदगी से ज्यादा सीखती है। यह पीरियड एक ग्रेजुअल वीनिंग है, जो आत्मा को सांसारिक बंधनों को तोड़ना शुरू करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे परिवार ठीक होने लगता है, आत्मा भी आगे बढ़ने की तैयारी करती है। 7 दिन एक बफर का काम करते हैं, जो आत्मा और जीवित दोनों को जाने देने में मदद करते हैं। 7वें दिन यमदूत वापस आते हैं, अलग करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को यम के दरबार तक उसकी यात्रा पर एस्कॉर्ट करने के लिए। आत्मा अब परिवार के रिचुअल्स से बनी एक सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों से बनी एक कठिन राह का सामना करती है। यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण है। नदियां, रेगिस्तान और बाधाएं पार करना, इसकी कठिनाई आत्मा के कर्मों से तय होती है। वंशजों द्वारा किए गए रिचुअल्स वाइटल सस्टेनेंस प्रदान करते हैं, जैसे जीवित लोगों से केयर पैकेजेस। ये ऑफरिंग्स आत्मा के दुख को कम करती है और उससे आगे बढ़ने की ताकत देती है। आखिरकार आत्मा चित्रगुप्त के सामने खड़ी होती है, जो उसके जीवन के हर कर्म को उजागर करते हैं। यम न्याय सुनाते हैं, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों के आधार पर। यह यात्रा कर्म की एक परीक्षा है और आत्मा का भाग्य उसके अपने चॉइसेस से तय होता है।
जीवित लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपने कार्यों और रिचुअल्स के जरिए आत्मा का समर्थन करते हैं। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, हर विचार और कर्म से आकार लेता है। सभी आत्माएं आगे नहीं बढ़ती, कुछ फंसी रह जाती हैं, लेजेंड के रेस्टलेस स्पिरिट्स बन जाती हैं। सबसे आम कारण अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरा काम, खोया हुआ प्यार या सडन अननेचुरल मौत। ये आत्माएं अर्थली प्लेन से बंधी होती है, जो कुछ पीछे छोड़ गईं, उसे छोड़ पाने में असमर्थ होती है। अचानक मौतें, दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं, हत्याएं आत्माओं को भ्रमित कर देती हैं, अपने अंतिम पलों को एक लूप में दोहराती रहती हैं। सही अंतिम संस्कार राइट्स के बिना आत्मा लिम्बो में रह जाती है, भूखी और कमजोर, पार नहीं कर पाती। ऐसी आत्माएं प्रीटस बन जाती हैं, भूखे भूत, दुख में भटकते हुए, बुराई से नहीं बल्कि भ्रम और लॉन्गिंग से। जीवित लोगों के कार्य इन आत्माओं को सीधे प्रभावित करते हैं। रिचुअल्स और ऑफरिंग्स उन्हें मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। ज्यादातर फंसी हुई आत्माएं मलेवोलेंट नहीं होती, वे खोई हुई, दुखी और शांति के लिए डेस्परेट होती हैं। उनकी उपस्थिति मदद के लिए एक साइलेंट प्ली है, अपने दुख से मुक्ति की इच्छा है। हॉन्टेड प्लेसेस और भूत कहानियां अक्सर उन आत्माओं की कहानियां होती हैं जो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाती। जीवित लोग कंपैशन और रिचुअल के जरिए उनकी मुक्ति की कुंजी रखते हैं। जीवित और मृत के बीच का कनेक्शन गहरा और ऑनगोइंग है। इन आत्माओं को शांति दिलाने में मदद करना एक ड्यूटी भी है और प्यार का एक एक्ट भी। एक आत्मा शांति कैसे पाती है? जीवित लोगों के कार्यों के जरिए। पिंडदान और तर्पण जैसे रिचुअल्स सिर्फ ट्रेडिशंस नहीं है, वे आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनाते हैं और उसकी स्पिरिचुअल प्यास बुझाते हैं। भोजन, पानी और मंत्रों की ऑफरिंग्स एक पुल बनाती है, आत्मा को ऊर्जा और समर्थन भेजती है। मृतक के नाम पर दान के कार्य आत्मा के कर्म को हल्का करते हैं और उसकी यात्रा को आसान बनाते हैं। ये रिचुअल्स आत्मा और दुखी परिवार दोनों की मदद करते हैं, लॉस को मीनिंगफुल एक्शन में बदलते हैं। पार्टिसिपेट करके परिवार अपने प्रियजन के ट्रांजिशन का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। पूर्वजों से कनेक्शन इन कार्यों के जरिए जारी रहता है, मौत के बाद भी डेस्टिनीज को आकार देता है। रिचुअल्स एक अंतिम उपहार हैं, आत्मा के लिए एक पीसफुल पैसेज सुनिश्चित करते हैं। डिपार्टेड की मदद करने में जीवित लोग खुद भी ठीक होते हैं। आत्मा की यात्रा एक पुरानी कहानी से ज्यादा है, यह हमारे अपने जीवन के लिए एक आईना है। अगर हमारे प्रियजन मौत के बाद हमें देख पाते तो वे क्या देखते? सच्चा प्यार या छिपे हुए मोटिव्स? आत्मा का साइलेंट ऑब्जर्वेशन हमें ईमानदारी से, दयालुता और इंटीग्रिटी के साथ जीने की चुनौती देता है। हर कार्य, शब्द और विचार कॉस्मिक लेजर में दर्ज होता है। हम अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स हैं, दैनिक चॉइसेस के जरिए अपना भविष्य आकार देते हैं। आत्मा की कहानी हमें अपने द्वारा बनाए गए कर्मों के प्रति माइंडफुल रहने का आग्रह करती है। अगर हम मानते कि एक अनसीन विटनेस हम पर नजर रख रहा है, तो हम कितनी अलग तरह से जीते। सबक टाइमलेस है, कॉन्शियसली जियो, इस जीवन और अगले दोनों के लिए।